सीता का जो श्री राम जी का ससुराल हुआ, जी। तो सीतामढ़ी जिला में माता सीता की जन्मस्थली पे भी भव्य मंदिर हो। इसके लिए तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हो, जाम पे ध्यान नहीं दिया जाए, अतिक्रमण पे ध्यान नहीं दिया जाए। जो पुराने बस्ती है वहाँ पर नाली बजाते हुए कीड़ों से भरी हुई है, आए बीमारी को पैदा करता है जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित। आप इस समय मैं सीतामढ़ी में हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए भारती देवी हैं जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, और सीतामढ़ी से दावेदार भी हैं। अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव से तैयारियां शुरू कर चुकी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक है, बावजूद उसके इसकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ, चाहे वो इनक्रोचमेंट हो, जाम हो, पेयजल हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, या फिर सबसे दुर्भाग्य की बात यह कहें कि यहाँ एक लक्ष्मणा नदी है, जिस नदी को नदी नहीं आप गंदे नाले से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाना कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक के साख पे बट्टा लगाती है। उन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनके हिसाब से आज भी यहाँ की बड़ी और गंभीर समस्या क्या है। आप बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, और क्या मानती हैं आपके सीतामढ़ी में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं भारती देवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी जी। कि सीतामढ़ी में जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना जी, उसी तर्ज पे माँ सीता का जो श्री राम जी का ससुराल हुआ, जी, तो सीतामढ़ी जिला में माता सीता की जन्मस्थली पे भी भव्य मंदिर हो। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ माँ के अप्रितम सुंदर भव्य मंदिर के लिए भी उन्होंने 800 करोड़ से ज्यादा की राशि की योजनाएं उन्होंने स्वीकृत की है। इसके लिए मैं और यहाँ की संपूर्ण जिला वासियों की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो सीतामढ़ी है जहां 800 करोड़ का योजना दिया गया, निश्चित तौर पे यहाँ धार्मिक हब बनाने के लिए, जिस तरह देवघर में, तो उसके विकास के लिए आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी एक एयरपोर्ट की जरूरत थी? एकदम एयरपोर्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम, ताकि जो लोग बाहर से आते उनको आसानी होती। क्या मानती है? हम लोगों ने बहुत जगहों पर इस बात को रखे कि एयरपोर्ट है, जैसे एम्स भी जैसे दरभंगा में हुआ, हाँ, तो सीतामढ़ी जिला में होना चाहिए। ये नहीं कि हम सीतामढ़ी के वासी है इसलिए कहें, क्योंकि यहाँ जो सुदूर जगहों पर नहीं है, तो यहाँ पर भी जरूरत थी, वहां भी हो, लेकिन यहाँ पहले जरूरत थी। और एयरपोर्ट जो अर्जेंट एकदम जरूरी है यहाँ। लेकिन हमको कहे कुछ लोग, जिनके पास मैं अपनी बातों को रखी, तो कि नहीं, पहले तो मंदिर बनेगा, उसके बाद तो विकास ही विकास यहाँ होगा। कारण कि पर्यटक लोग आएंगे बाहर से, तो आने जाने की सुविधाओं पर भी पहले तो थोड़ा सा बढ़ने दीजिए। जी, आपके यहाँ आज भी अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है, बहुत भयानक रूप ले चुका है अतिक्रमण, आए दिन जाम लगा रहता है। क्या मानती हैं इस पे पहल होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, कारण कि एक छोटा सा जिला है, लेकिन ये आपको धरती पटल पे, विश्व पटल पे एक दिव्य भूमि है, माता सीता की जन्म स्थली है। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हो, जाम पे ध्यान नहीं दिया जाए, अतिक्रमण पे ध्यान नहीं दिया जाए। जो पुराने बस्ती है वहां पर नाली बजाते हुए कीड़ों से भरी हुई है, आए दिन लोग को सिर्फ बरसात ही नहीं, बारहों मास वहाँ जल में हेलकर गंदे पानी जल जवाब लगा, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, चाहे आम नागरिक अपने कार्य में जाते हैं, तो बीमारी को पैदा करता है जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित। आप महिला है और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, क्या लगता है इस सरकार में महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है क्या? महिलाओं को अधिकार मिला है क्या? सरकार ने, मोदी सरकार ने महिलाओं पर काम किए हैं, लेकिन अधिकार संपूर्ण रूप से मिला नहीं। सबसे पहले तो मैं पिछले बार महिलाओं के हित में, महिलाओं के लाभ के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू किए हैं, इस पे काम हो भी रहा है, लेकिन इस पे पूर्ण अभी भी जरूरत है। और दूसरी बात कि पिछले बार जो आपको विधानसभा लोकसभा के लिए मोदी जी ने
राजनीति क्षेत्र में 1/3 आरक्षण दिए, हम्म, लागू किए, उस पे भी महिलाओं के उत्थान के लिए ही। हम्म, लेकिन पिछले लोकसभा में भी इस पे नगण्य भूमिका थी महिलाओं का। जी। आपके शहर में एक लक्ष्मणा नदी है जिसके लिए काफी संघर्ष हुआ, लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। अब वो नदी नहीं, गंदे नाले में परिवर्तित होता जा रहा है। जी, मैं मानती हूँ इस बात को। तो क्या होना चाहिए, इसके लिए किनको जिम्मेदार मानती है? इसके लिए तो मेन जनप्रतिनिधि है, राजनीतिज्ञ है। जी। ये जो उनके यहाँ के शहर के जो भी तब के जब नगर परिषद था, अध्यक्ष हुआ करते थे या आपके मेयर हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है क्या? ज्यादा है, कारण कि ये नगर के बीच है जी। तो उनको इस पे कार्य भी करना चाहिए, पहल भी करना चाहिए। जो उनसे नहीं हो तो आगे के लिए भी सारे हम लोग सीतामढ़ी वासी उनके साथ है, अगर कोई राजनीतिक लोग इस पे काम कर रहे हैं तो। आपके जो सांसद हैं, लगभग उनके चुनाव को साल से ज्यादा होने को, क्या लगता है उनकी उपस्थिति आम लोगों के बीच रहती है, जनता संतुष्ट है? हाँ, अभी तो साल बीता ही है उनका, लेकिन अभी तक जो कार्य उन्होंने किए हैं, कर रहे हैं, उस पे तो जनता संतुष्ट है और उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। आपके विधायक के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है, लोग बहुत नाराज चल रहे हैं, पार्टी के वर्करों में भी नाराजगी है। ये कहा जाता है कि आम लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं होते हैं, जो योजनाएं होनी चाहिए जमीन पे वो भी नहीं दिख रही। क्या मानती है आप? सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, आप सभी जगह गए होंगे, जा रहे हैं, खुद पब्लिक से भी मिले भी होंगे, जमीनी स्तर पर आप देख सकते हैं। तो जमीन पे जाके देखने की जरूरत है। मतलब आप संतुष्ट लगती हैं कि जो भी है वो जमीन पे देख के ही बात हो। जी जी, ये मानती हैं। जब आप लोगों के बीच जाती हैं, जनसंपर्क करती हैं, क्षेत्र में जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आखिरी पंक्ति के लोग हो, जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, जब वहां जाती है तो किस तरह की समस्या देखती है? उस तरह अभी भी स्वास्थ्य में भी कमी है। वैसे तो सरकार आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था किए हैं, फिर भी हर जगह तो आयुष्मान कार्ड की होता है ना कि आम जो आपको धरातल पर कुछ ऐसे होने चाहिए किसी जनप्रतिनिधि के तरफ से, तो इस पर भी अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी भी कमी है। जैसे आम पब्लिक के बीच की बात कर रहे हैं तो उनका उभर के आता है बेरोजगारी यहाँ सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा है। पलायन भी यहाँ से बहुत ये मुद्दा है। जब तक यहाँ कुछ उनके रोजी रोजगार के लिए जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक पलायन करेंगे। आप भी इस बार पिछली बार भी आपकी दावेदारी थी और इस बार भी, और मेहनत भी कर रही है, लोगों के बीच भी जा रही है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो मैं वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, महिलाओं के हित में प्रथम कार्य होगा मेरा। और उसे तो आम पब्लिक, बच्चे हैं और भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं या जिनको जरूरत हो, जिस तरह की जरूरत हो, मैं चाहूंगी इस पे काम करना। चलिए भारती देवी जी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र ये भी प्राथमिकता है। चलिए, ये थी भारती देवी जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है सीतामढ़ी की, जुझारू नेत्री है, प्रबल दावेदार है यहाँ से। और निश्चित तौर पे यहाँ की जो सरकार है एनडीए की, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को मान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। तो मेरा सवाल सीधा है कि अगर अधिकार और सम्मान की बात होती है तो ये जो आपका जिला है, यहाँ जो विधानसभा है 8 विधानसभा, तो उसमें एक महिला को अगर मिलना चाहिए तो निश्चित तौर पर बीजेपी से सिंगल नाम आता है भारती देवी का। आम लोगों के बीच लोकप्रिय है, जनता के बीच रहती है, सुख दुख में खड़ी रहती है। जो काम एक सांसद और विधायक को करना चाहिए शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इतनी दुर्दशा बनाई हुई है। और जो काम विधायक को करना चाहिए वो काम आम महिला होते हुए, जिला अध्यक्ष होते हुए ये कर रहे हैं, वो है लोगों के बीच जनसंपर्क करना, सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों को बताना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उस पर काम करना। तो ये सराहनीय काम है। अब पार्टी को यह तय करना है कि आपके पास ऐसे विधायक है जो ब्यूरोक्रेट से भी आगे है, राजशाही जिंदगी जीते हैं, और ऐसी प्रत्याशी भी है जो धूप में या फिर पानी में कहे लोगों के बीच उपलब्ध रहती है, रात के 12 बजे भी उपलब्ध रहती है, पार्टी के छोटे से और बड़े प्रोग्राम में तन मन धन से सहयोग करती है और आम लोगों में लोकप्रिय है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए
और अगर पार्टी इनको मौका देती है तो इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ की जो समस्या, चाहे वो जल जमाव की हो, यहाँ शौचालय की समस्या हो, अतिक्रमण और जाम की हो, और शिक्षा और स्वास्थ्य की हो, ये हमारी प्राथमिकता होंगी। इस पे हम काम करेंगे और जो महिलाएं आज भी पीछे हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनको मुख्यधारा में लाया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ जनता के लिए भी है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं जात के नाम पे और पार्टी के नाम पे गलत लोगों का चुनाव करते हैं और वो जीत के जाते हैं और आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आपके बीच ऐसी महिला है जो आपकी बहन बेटी है, आपके साथ है, तो निश्चित तौर पे आपको भी एक मौका इनको देना होगा जात धर्म से हट के, और एक मौका देते हैं तो शायद सीतामढ़ी की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा।